नमस्कार दोस्तों, आज 12 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या बाज़ार है जी। चलिए जानते हैं। भाई साहब के पास एक ये गाड़ी आई जी, जूट के बारदाने में है ये वाला माल जी। एक ये गाड़ी आई जो लोकल आए जो किसान, और एक ये गाड़ी आई। आज के क्या कुछ रेट है दोस्तों, जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ, कमेंट में लगातार ये चल रहा कि बाहर का माल आ गया, बाहर का प्याज आ गया, बाहर का ये आ गया वो आ गया, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी भाई साहब आपको सारा कुछ डिटेल में बता देंगे जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। भाई साहब जी, आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। गाड़ियाँ कल से कम है ज़्यादा है, और आज रौनक मेला कहाँ गया जी। राणा जी, प्याज जो है वो 40 गाड़ी के दायरे में ही आ रहा है प्याज। अच्छा जी। कभी 2 गाड़ी कम आ जाती है, कभी 2-4 गाड़ी ज़्यादा आ जाती है। अच्छा जी। इस हफ्ते में 40, 42, 43, 38 गाड़ी इसी के आसपास आमदनी चल रही है। ठीक है जी। और बैलेंस जो है 30-35 गाड़ी का खड़े में चल रहा है। अच्छा जी। और 35-40 गाड़ी का नीचे बैलेंस चल रहा है। अच्छा जी। माल क्या हुआ है राणा जी, बारिशें कई दिन से ज़्यादा पड़ रही है एमपी में। हाँ जी। और एमपी के माल जो आ रहे हैं उनमें दागी की शिकायत फिर दोबारा ज़्यादा आने लग गई है। अच्छा जी। एमपी के अच्छे माल कम आ रहे हैं, हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं। राजस्थान के भी अच्छे माल कम आ रहे हैं, हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं। ये कहाँ गया जूट के बारदाने में? ये जूट के मारदाने में संगमनेर का माल है ये। अच्छा जी। हाँ। और ये गाड़ी जी, ये जो गाड़ी है राजस्थान की कुचामन की है। ये किसान है जी? हाँ, ये इन्हीं की पूसाराम जी हमारे किसान है। अच्छा जी। ये इंडाली के हैं। अच्छा जी। मुआना इंडाली पड़ता है कुचामन के अंदर। अच्छा जी। ये व्यापारी है, बहुत पुराने, करीबन 30 साल से अपनी दुकान पे प्याज लेके आते हैं। अच्छा जी। अच्छा। ये 3-4 भाई हैं, खेमाराम जी, पूसाराम जी और मांगूराम जी, ये 3-4 भाई हैं। अच्छा ये जी। सब इंडाली के बहुत पुराना काम करते हैं अपनी दुकान से। 30 अच्छा साल जी। हो गए इनको काम करते। और ये दूसरी गाड़ी जिसपे पल्लेदार ये है? दूसरी की जो गाड़ी है ये उतुर आलापाटा उतुर जुन्नर एक जगह पड़ती है। अच्छा वहाँ जी। की प्याज की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। ये अच्छा आलापाटा उतुर जुन्नर बेल्ट की माल है ये। अच्छा जी। हाँ। तो इन किसानों को भी एक आप बता दो जी, ये जो किसान लगातार ये घबरा रहे भी माल आ गया, ये आ गया वो आ गया, इनको ये डिटेल बता दो भी। हमारे यहाँ से लगभग कितनी गाड़ियाँ जाती है और राणा कितनी जी, आती है? हमारे यहाँ पे रोज की कम से कम भी 50, 60, 70 गाड़ी जो माल है, हाँ जी। वो खुरमानी, आलू बुखारा, अपना ये चेरी, किशमिश, बादाम, ये आइटमें आती है। क्या क्या लिखा है जी इसमें? इसके अंदर ये लिखा है किशमिश आ रही है वहाँ से काली वाली, वहाँ से अपना चेरी आ रही है, और खुरमानी आ रही है वहाँ से, और आ रहा है वो आलू बुखारा आ रहा है वहाँ से, और वहाँ से आ रहा है ये कुछ बीज आ रहे हैं, कुछ है पिस्ता आ रहा है। ऐसे करके 50-60 गाड़ी हमारे यहाँ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट की रोज आती है हमारे ठीक है यहाँ जी। और यहाँ से इससे ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही से हैं? हमारे यहाँ से भी बहुत मसाले वगैरह जाते हैं वहाँ पे, और चावल जाता है? चावल वगैरह जाता है। तो ये तो अफगानिस्तान प्याज का, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का जो रिश्ता है वो तो भाई बहन वाला चल रहा है समझो, मतलब कि एक दूसरे को रोज देना लेना चल रहा है यहाँ से। यानी जो पाकिस्तान बीच में ना हो तो एक ही स्टेट बना देंगे, पाकिस्तान ना हो तो माल और ज़्यादा आना जाना शुरू कर दे। ये तो पाकिस्तान में से आने जाने का खर्चा है, 10 रुपये किलो खर्चा पड़ जाता है पाकिस्तान से माल आने जाने का किराया, क्योंकि ये कंट्री बीच में आ गई तो किराया तो डीजल तो लगना ही लगना, गाड़ी का खर्चा तो लगना ही लगना उसके। तो बाजार में ये जो ह्यूमर हो रहा है कि अफगानिस्तान का प्याज आ रहा है या गवर्नमेंट मंगा रही है, गवर्नमेंट ने 8000 टन प्याज मंगाया है। 8000 टन का मतलब होता है 25 टन। गवर्नमेंट क्या व्यापारी जा रहे हैं इसको, तो जो इधर से उधर माल ले? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने परमिशन दिलवाई है, जो भी व्यापारियों ने परमिशन ली है वो 8000 टन प्याज की परमिशन हुई है। 8000 टन 25 टन की प्याज की गाड़ी होती है एक। हाँ जी। 8000 टन अगर मैं बोलूँ तो मोटा मोटी समझो तो आप 30 गाड़ी प्याज हुआ। ठीक है जी। 30 नहीं, 300 गाड़ी प्याज हुआ। ठीक है जी। अगर 300 गाड़ी अगर मैं देखा जाए, ये 300 गाड़ी अगर 1 महीने या 15 दिन के अंदर आती भी है, हाँ जी, तो ये 300 गाड़ी प्याज की ये समझो हमारे एक खाली पंजाब की पूर्ति नहीं करती 300 गाड़ी। ठीक है जी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश की खपत है 2000-2500 गाड़ी रोज की प्याज। 2000-2500 गाड़ी हाँ, रोज की खपत है। रोज की खपत है। और ये एक महीने में 300 गाड़ी आएगी। मैंने जैसे पहले पीछे बताया था कि हमारे देश के अंदर 200, 250, 300 गाड़ी जो प्याज है, हाँ जी, हाँ जी, वो रोज का अपना पंजाब में लगता है। ठीक है जी। रोज का 200-250 गाड़ी जम्मू कश्मीर में लगता है। रोज का 200-250 गाड़ी राजस्थान में प्याज की ये तो एक दिन का भोजन है देखा जाए। हाँ, एक दिन का हमारे भोजन 2000 गाड़ी का है। 300 गाड़ी दे भी दे दो, उससे क्या हो जाना हमारे देश का। प्याज की हमारे देश की पूर्ति हमारे देश के किसान के अलावा कोई विदेश में कोई नहीं कर सकता। ठीक है जी। हमारे देश का किसान ही इतना बड़ा
पैदावार करने वाला है कि वही हमारे देश की पूर्ति कर पाता है। ठीक है जी। कभी भी हमारे देश में अगर प्याज की कमी आती है तो उसको बाजार को कोई संभाल नहीं पाता। उसको बाजार में 10 बड़े बाजार, 20 बड़े, 50 बड़े, 100 बड़े, वो बाजार हमारा देश ही संभालेगा जब हमारी नई फसल आएगी। ठीक है। हमारे क्योंकि खेती के अंदर हमारा देश 70-72% खेती करता है। ठीक है जी। तो प्याज हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी खेती है। आलू और प्याज ये 2 खेती सबसे बड़ी है, इसकी पूर्ति कोई और नहीं कर सकता हमारी। तो प्याज में अभी किसी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। ये बाजार जो 2-4-5 रुपए गिरे हैं, इसकी वजह है मंडी में दागी मालों का आना। एमपी में बारिश ज़्यादा पड़ने से, ह्यूमस ज़्यादा पड़ने से जो मालों में पहले रोग आ रहा था दागी का, वो दोबारा वापसी निकल आया है। ठीक है। बीच में वो गर्मी के कारण माल बहुत खराब हो रहा था एमपी में, तो बीच में 15-20 दिन मौसम थोड़ा ठीक ठाक हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ठीक है। जब से बारिशें पड़ी हैं और मिट्टी में से गर्मी निकलनी शुरू हुई है, उमस निकल रही है, ये उमस वाली गर्मी के कारण प्याज खराब हो रहा है। ठीक है जी। इसी प्याज 10-15 दिन और आएंगी, उसके बाद माल बढ़िया आने शुरू हो जाएंगे। बढ़िया माल जब आएंगे तो बाजार दोबारा स्टैंड हो जाएगा 2-4 माल। ठीक है जी। तो जैसे ये नहीं जो ये माल आ रहे हैं मंडी में, सारी मंडियों में दोबारा माल आए, हाँ, तो ये खराबी की वजह से निकालना मजबूरी है सब। हाँ, एमपी के अंदर मालों में दागी की शिकायत आने की वजह से एमपी के माल निकालने शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी। जो हल्के माल बाजार में आ रहे हैं उन्होंने 2-4-5 रुपए गिर डाउन हुआ है। अच्छा। अभी यहाँ पे हल्के माल जो एमपी के आ रहे हैं वो 20 से 25 बिक रहे हैं, जो दागी माल आ रहे हैं। और पहले कहाँ तक थे जी हैं? पहले अच्छे माल आ रहे थे, पहले हल्के माल नहीं आ रहे थे, पहले 30-32 रुपए, 35 रुपए, 28 रुपए प्याज बिक रही थी। ठीक है जी। और अब क्या हुआ है, हल्के माल आने की वजह से जिनमें ज़्यादा दागी है वो तो बिक रहे हैं 20 से 25, जिनमें कम दागी है वो बिक रहे हैं 25 से 30, और जो सुपर प्याज आ रहे हैं वो आज भी 30 से लेकर 32-33 रुपए बिक रहे हैं। ठीक है जी। सुपर माल में आज भी बाजार कम नहीं है कहीं पे भी। अच्छा जी। आज भी सुपर माल राजस्थान का हो तो 30-32-33 रुपए है। अच्छा जी। आज सुपर माल अपना एमपी का हो 30-32-33 रुपए। आज माल सुपर महाराष्ट्र का हो तो 32 से लेकर 34-35 रुपए बाजार है यहाँ पे। बढ़िया माल, बाजार में कमी नहीं है। बढ़िया गोल्टे भी बढ़िया भाव से बिक रहे हैं। बढ़िया गोल्टा भी 28 रुपए, 29 रुपए, 27 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है। ये नहीं कि प्याज में मंदा है, प्याज में किसी हद तक मंदा नहीं है। इनकी राजस्थान की इनकी गाड़ी आई है, 1271 बिका इनका प्याज। 1271 रुपए। 1231। कौन से वाला है जिनका? ये प्याज है जिनका। ये प्याज इनका समझो 32 रुपए किलो बिका है। 32 रुपए 32 रुपए जी। और ये प्याज को बहुत बढ़िया नहीं है। हाँ जी। बहुत बढ़िया प्याज तो 33-34 भी बिक रहे हैं। हाँ। ठीक है जी। ऐसा नहीं कि प्याज में मंदी है, प्याज में किसी हद तक मंदी नहीं है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्याज में मंदी है। ठीक है जी। प्याज में मंदी है हल्के और दागी मालों में, या छिलके उतरे मालों में, या जो प्याजों में कोई प्याज में कलर नहीं है या कोई और कमी है प्याज में। ठीक है। कमी के कारण मंदी है, बगैर कमी के कोई मंदी नहीं है प्याज। ठीक है जी। हाँ। तो कुल मिला के जैसे मैं देख रहा जी मंडी में सुबह से रौनक मेला चल जाता था, वो 7 बजे, 6:30 बजे, 8 बजे तक। ये राणा जी थोड़ा सा ना दागी माल जाना आने से ना ग्राहक थोड़ा डर रहा है, क्योंकि दागी इस टाइम भाव बहुत है। 30-35 रुपए किलो, 30-35 रुपए किलो जो प्याज है वो आड़त खर्चा लगा के ग्राहक के घर जाके 40 रुपए किलो पड़ता है, किराया भाड़ा लगा। अगर उसके अंदर उसको 2-4-5 किलो प्याज फेंक देना पड़े, हाँ जी, तो उसको नुकसान हो जाता है। उसके अंदर उसने जितना उसके अंदर पैसा कमाना है, हाँ जी, वो पैसा उसका खत्म हो जाता है। ठीक है जी। तो वो नुकसान तो कोई भी नहीं करना चाहता ना। नुकसान जब होने लगता है तो ग्राहक पीछे हटता है। कोई भी व्यापारी भी पीछे हटता है, नुकसान होने लगता है तो ऐसे ग्राहक भी पीछे हटता है। ठीक है तो जी। उसी के कारण है ये 1-2 दिन के अंदर फिर वापसी बिक्री उसी लेवल पे आ जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है। बिक्री तो कई बार कभी आधा 1 घंटा लेट चलती है, कई बार आधा 1 घंटा पहले चलती है। ठीक है। हमेशा क्या होता है, जब प्याज तेज होता है तो आलू में ग्राहक लेट जाता है, प्याज में पहले आता है। और जब प्याज मंदा होता है तो पहले ग्राहक जाएगा आलू में, बाद में प्याज में आता है। ठीक है जी। ग्राहक अपनी चॉइस करता है मंदा तेजी को देखते हुए। अगर बाजार में मंदा होगा तो वो पहले जाएगा आलू में, फिर आएगा प्याज में। उन्होंने कहा चलो वो तो बाद में भी मिल जाएगा। बाद में मिल जाएगा, 1-2 घंटे बाद चला जाऊंगा तो भी मिल जाएगा। तो बिक्री चालू होती है फिर मंदे में 10 बजे। ठीक है जी। और तेजी में बिक्री चालू होती है 7-8 बजे। ठीक है जी। हाँ, यही कहानी है और कुछ नहीं है। प्याज में कोई ज़्यादा दबिश नहीं है। प्याज में जो दबिश है वो हल्के मालों की दबिश है। चलो आज आपने अफगानिस्तान वाला भी, मैं इसलिए गया, मेरे पास भी कहीं ये रिपोर्टें आई लगातार कि माल यहाँ से टोटल मिला के 200 गाड़ी हिंदुस्तान से माल की जा रही, जिसमें चावल भी है, दालें भी है, राशन भी है, काफ़ी सामान जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस देश में 500, 700, 1000, 2000 रुपये किलो की आइटमें पैदा हो रही है, अफगानिस्तान में जितने भी ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं वो 500, 700, 1000, 2000 रुपये किलो के ड्राई फ्रूट पैदा हो रहे हैं। ठीक है जी। उन देश को 10, 20, 30 रुपये किलो प्याज की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो प्याज की उतनी पैदावार करते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। वो हमारे देश को कभी दे भी सकते हैं ना, तो 50-100-150 गाड़ी से ऊपर आमदनी नहीं दे सकते। ठीक है। हमारे देश को चाहिए 2-2.5 हज़ार गाड़ी प्याज रोज। ये जो भ्रम फैला जाता ना कि भाई वो हमारे देश में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, किसी भी किसान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्याज का भाव कम नहीं जाएगा। प्याज कभी 2 रुपये मंदा, कभी 2 रुपये तेज बिकता रहेगा। लेकिन मेरा सभी किसानों से ये अनुरोध है कि कभी भी अपने माल को, सारे माल को रोक के ना रखें। कभी भी देखो, मानसून प्रकृति के हेरफेर का पता नहीं होता। ठीक है जी। बाढ़, आंधी, तूफान, आग, इसकी किसी की कोई परिभाषा नहीं है। किसी भी वजह से किसी को नुकसान हो जाए बड़ा, उससे बढ़िया होता है कि थोड़े थोड़े माल की रकम आदमी इकट्ठे करता जाए। लगातार बेचते रहे। ये सब्जी है, इसमें कोई ना कोई बीमारी, आणु कीटाणु आ जाता है, जिसकी वजह से बाल खराब हो जाते हैं। या कोई ऐसे बीच में कोरोना आ गया था, उसके कारण अचानक लोगों को बहुत मोटा नुकसान हो गया था। माल लोगों को पड़े रह गए, लोगों को बड़ा नुकसान हो गया, बाहर निकल ना पाए। ऐसे कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई बारिशें आ जाए, तूफान आ जाए, अब जैसे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है कई स्टेट्स में है, तो माल को नुकसान ना पहुँचे। इससे बढ़िया ये होता है थोड़े थोड़े माल को बेचे जाओ। हर महीने में 25% माल बेचे जाओ। अभी 4 महीने हैं आपके पास, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर है। इस 4 महीने में 25-25 पैसे माल को बिक्री करते जाओ। बिल्कुल आराम से आपको पैसे मिलते जाएंगे। हमेशा कोई भी जगह पे अगर एवरेज बनाओगे माल की, तो आपके एवरेज ज़्यादा निकल के आएगी। अगर माल आपने रोक लिया, बाद में माल में खाद चोपड़ा ज़्यादा निकलने लग गया, तो आपका खाद चोपड़ा उस टाइम में 10-15 रुपये किलो बिका और प्याज उस टाइम में 50 बिक गया, तो भी आपको यही पैसे आएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में खाद चोपड़ा ज़्यादा निकलता है प्याज में। जब अगले 2 महीने जाते हैं तो उसमें खाद चोपड़े की जो व्यवहार है वो 20 से 30%, 40% माल में निकलना लग जाता है। ठीक है। और खाद चोपड़ा हमेशा प्याज से आधे रेट में बिकता है। तो आधे रेट में जब खाद चोपड़ा बिकेगा, तीसरे रेट पे बिकेगा, तीसरे हिस्से में, तो तीसरे हिस्से में बिकेगा, तो प्याज का वही रेट के पैसे आगे जो आज आए थे आपको। तो मेरा कहने का मतलब है, किसान को आज पैसा मिल रहा है, उसको धीरे धीरे बटोरे जाए। 20-25% इस महीने बेचे, 20-25% अगले महीने बेचे, 20-25। अगर मान लो किसी को 50 रुपये या 100 रुपये या 60 रुपये किलो का भाव मिलना है, तो मिल जाएगा, जितना माल बचा होगा उतने में। लेकिन पूरे माल को ना रुके। माल को हर महीने में 20-25% माल बिक्री करें और माल को देखते रहे। अगर माल में हल्की सी भी रोग की शिकायत है तो उस माल को जल्दी करके बेचें। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बड़े सुंदर तरीके से समझाया। समझने वाले तो इसमें भी समझ जाएंगे, और ना समझने वाले तो वो कह रहे कि हम तो उथल देंगे, धरती पलट देंगे, बाहर का प्याज आ गया, इन्होंने गलत कर दिया। रावण का घमंड नहीं रहा। ठीक है जी। रावण का घमंड नहीं रहा। रावण को कहते थे 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती है, आखिर में करने वाला ना दिया ना बाती। घमंड तो इस दुनिया में ना किसी का रहा है, ना किसी का रहेगा। ठीक है जी। जिसने आज की डेट में आज तक इस देश में कब्जा करने की सोची ना है, वो नहीं बचे है। ठीक है जी। जो 10-10, 50-50 शहर जो अपना सिकंदर आया था, सिकंदर ने पूरे देशों में कब्जा किया, उसके बाद भारत देश कब्जा करने की कोशिश करी, वो नहीं बचा, तो इस दुनिया में बचेगा कौन? घमंड किसी को नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर। आदमी को हमेशा झुक के चलना चाहिए। हम अपनी गिनती हमेशा इस नाखून का जो टुकड़ा है ना, ऊपर का नाखून का जो ऊपर का हिस्सा है, उतनी करते हैं प्याज के अंदर। जबकि हमारे को 60 साल हो गए, हमारे तीसरी पीढ़ी में मैं कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी गिनती उतनी ही करता हूँ कि नाखून का जो सबसे ऊपरला हिस्सा है, मेरी उतनी ही औकात है प्याज के अंदर। ठीक है जी। क्योंकि प्याज जब 2000 गाड़ी पूरे हिंदुस्तान में बिकनी, मैं 2-4 गाड़ी बेचने वाला, मेरी क्या औकात है इसके अंदर? ठीक है जी। देखो, किसान इज्जत दे, आप लोग इज्जत दो, वो अलग बात है, लेकिन हमारे व्यापार के हिसाब से हमारी गिनती इतनी ही है। ये तो बड़े भाई हमारे बैठे किसान, हमारे प्यार है हमारे लोगों से, जो हमारे को पूछते हैं या प्यार करते हैं या हमसे 2 बातें पूछ लेते हैं, लेकिन हमारी औकात इतनी ही है। कभी किसी भी किसान को या किसी व्यापारी को या किसी भी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात। ठीक है जी। आराम से माल को बेचे जाए, मालिक करेगा आपको और अच्छे पैसे मिले, मालिक करेगा हमारे यहाँ का किसान जो है समृद्ध हो। ठीक है जी। उसको किसी के पास भी अपना किसी से लोन लेने की, किसी से ब्याज पे पैसा लेने की जरूरत ना पड़े। हमारे सबसे बढ़िया बात कही जी आपने। देखो, जब ये हमारे यहाँ का किसान भी परमात्मा एक काम कर दे, बिन किसानों को इतना दे भी, किसी के आगे हाथ ना पसारे। मैं आपको एक बात बताता हूँ आज बड़ी मजे, ये जो आपने कर्ज वाली बात बताई ना, लोन वाली और ये ब्याज पे लेने वाली, हमारे यहाँ पे अलवर के जो सिंधी होते थे कई, वो क्या करते थे, जितने मेव लोग हैं और जितने अपना वहाँ के जो छोटी जाते हैं, उनको ब्याज पे पैसा देते थे। पहले उन्हें ब्याज पे पैसा देते थे,
फिर उनको बीज खरीद के महंगा देते थे, सस्ता खरीद बीज खरीदना और उनको महंगा देना, फिर बारदाना सस्ता खरीदना और उनको महंगा देना, फिर उनकी फसल जब आनी तो यहाँ पे लाके बिकवानी और उसमें कमीशन खानी, ठीक है ना। आज भी कई सिंधी लोग हैं जो यहाँ पे माल लाके बनिए हैं, जो माल लाके कमीशन खाते हैं आज भी किसानों के माल। और वो बेचारे किसान क्या होते थे, बेचारे वो हमेशा उनके नीचे दबे ही रहते थे। अब किसानों की जो नई पीढ़ी आई उसने इस चीज़ को समझना शुरू किया कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कि एक माल हमारा 3 लाख का पैदा हुआ, उसमें लाख रुपए तो हमारे इन्हीं चीज़ों में एक बनिया खा गया या जमीन या सिंधी खा गया, कोई खा गया। अब वो किसान सीधे माल लाने शुरू कर दिए उन्होंने, और वो जो दलाल थे वो 2-4-10 दुकानों पे ही चल रहे हैं। वो गाड़ी वाले या 2 दलाल लोग हैं, वो 10-20 दुकानों पे चल रहे हैं, जिनकी कमीशनें बंधी हुई हैं, जिनकी ब्याज बट्टे बंधे हुए हैं, जिनके खर्चे बंधे हुए हैं। नहीं तो जो व्यापारी और किसान ईमानदारी से खुद सीधा माल लेके आ रहा है वो समृद्ध होता जा रहा है। ठीक है जी। ये बड़ी हमारे देश की बड़ी कुप्रथा चलती इस पिछली 50 साल में। और बेचारा किसान दबा हुआ होता था, वो जमींदार के नीचे दबा रहता, वो किसी साहूकार के नीचे दबा रहता था। वो साहूकार से पैसे ले जाता था, उसका माल वो कमती बढ़ती भाव में बेचता था, उसको बेचारे को नुकसान होते थे इस चीज़ के। अब ऐसा समय धीरे-धीरे परिवर्तित हो गया। कर्ज भरी जिंदगी में तो रोटी भी नहीं खाई कर्ज भरी जिंदगी भी रहती थी उसकी। अब मालिक ने ऐसी कृपा करी है, हर किसान के घर में ज़मीनों के दाम भी उत्तम हो गए हैं, व्यापार फसलों के दाम भी उत्तम मिलने लग गए हैं। तो किसान आपके जैसे चैनल को देख के 2 पैसे उचित दाम ले पा रहा है। ठीक है। जैसे आपके चैनल को देख के किसान लहसुन के, प्याज के, आम के, फ्रूट के, सब चीज़ों के अच्छे दाम ले पा रहा है। ठीक है। तो ऐसा ही मैं कहूँगा कि ये हमारे ये तो समझ लो चैनल तो पूरे हिंदुस्तान में बन गया। मेरा तो लोकल मंडियों से लेकर बिकने तक सारी मेरा जगह तो एक बात कहना है, हमारे राणा जी सेवा का काम कर रहे हैं। ये वीडियो एक किसान कम से कम 100 से लेकर 1000 किसानों को भेजे, ताकि हर किसान जो है वो समृद्ध हो। सब के सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली की रिपोर्ट पाए, ताकि किसी भी किसान को या किसी व्यापारी को या किसी ग्राहक को नुकसान को ना भोगना पड़े। ईमानदारी की रोटी सबको मिले, बेईमानी की रोटी किसी को भी ना मिले। ठीक है। बस मैं तो लास्ट में यही बात कहूँगा जी, जितने भी किसान हैं हमारे देश के, हाँ, भी चाहे इन पे पैसे बचे ना बचे, हाँ, पर ये किसी के कर्जे में न रहने। कर्ज भरी जिंदगी, किसान खुल के काम नहीं कर सकता। देखो राणा जी, फसलों को उत्तम समय पे पैसे नहीं मिलता। राणा जी, फसलों का उत्तम भाव मिलेगा, हाँ जी, तो किसान कर्ज क्यों लेगा। ठीक है। अब इनके यहाँ के किसान हैं, इनके 40 साल से प्याज की जो क्वालिटी कभी नहीं बनती थी, आज पहले साल इनके प्याज की क्वालिटी बहुत अच्छी बनी, और अगले साल से पूरा जोर लगाएंगे। और ये इस साल इनको भाव जो है शुरुआत से ही 15 रुपए किलो के ऊपर भाव मिलने शुरू हुए। हाँ अब मालिक ने चाहा तो इनके किसान को 25, 30, 35 रुपए के भाव इनके किसान को मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो जो किसान को उचित भाव मिलेगा, किसान के घर पर बेट पैसा जाएगा। या आपके चैनल के माध्यम से हमारे खुनारा जी ने ऐसी रिपोर्ट दी कि मालिक की दया से लहसुन के अंदर जमींदार जो है, जितना भी किसान है वो सक्षम बन गया। ठीक है जी। है? आज उसके घर में राजा जैसी पैसे और समृद्धि आ गई है? ऐसी 2-4 सब्जियां, ऐसे ही 2-4 फल जो किसान को समृद्ध कर दे, है? और ऐसी 2-4 क्वालिटी, ऐसे बीज। एमपी में ये एमपी के अंदर 2 चीजों में किसान बड़े समृद्ध हुए। हाँ। एक लहसुन में, हाँ, और एक अमरूद में। हाँ। जिनके यहाँ अमरूद लगने लगा ना जी, पैसा ही पैसा जी। तो ये जो समृद्धि, अगर टेक्नोलॉजी से खेती कर रहा ये जो जो भी समृद्धि आएगी, टेक्नोलॉजी की समृद्धि आए, क्वालिटी की समृद्धि आए, बीज की समृद्धि आए, रेट की समृद्धि आए, है? अभी जैसे मैं 2 दिन से आपकी वीडियो में देख रहा हूँ कि एक आम की नई क्वालिटी लगी है, वो रैपर में चलता है, और रैपर में आम चल रहा है, जिसकी जो आम है वो 100, 150, 200 रुपए किलो बिक रहे हैं वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। है? वो आम नॉर्मल वही नॉर्मल आम 30-40 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन वो रैपर वाला आम 100, 150, 200 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है जी। तो किसान को आपके माध्यम से वो खेती का पता लग रहा है, इस तरीके से मैं खेती करूंगा तो मेरा भी माल 100, 150, 200 रुपए बिकेगा। यही चीज तो एमपी वालों के साथ है। हाँ। पहले सेब हिमाचल से बिकता था, कश्मीर का सेब आता था, कश्मीर का सेब, हिमाचल का सेब एक मेन फसल है, देखो जी उनकी, पर वो महंगा बिकता है। महंगा भी क्या बिकता है जिस हिसाब से है, पर आज सेब से महंगा लगातार 12 महीने एमपी वालों का वीएनआर अमरूद बिकता है। हाँ, वीएनआर अमरूद बिक रहा है, बिल्कुल, वाकई बहुत नई चीज मिल गई, नई चीज मिल गई। सीताफल मिल गया उनको, अमरूद मिल गया उनको, और काफी चीजें हैं। राणा जी, ये जो अभी कुचामन वालों जो प्याज लगा रहे हैं, हाँ जी, ये प्याज इनके 20 साल 30 साल पहले ये प्याज नहीं लगती थी। 20 साल 30 साल पहले इनके लाल प्याज लगा करती थी। ठीक है जी। ये जो पीली पत्ती, जो नासिक का बीज इन्होंने लगाना शुरू किया, ये इनके यहाँ इसी 8-10 साल से शुरू हुआ है। ठीक है, ये 15, 20, 25 साल पुरानी गति नहीं है, लेकिन वो जमीन ने माफिक
इस साल मौसम और क्लाइमेट ने माल मांग लिया, पता ही नहीं चल रहा कि ये हाँ। महाराष्ट्र का ये है, महाराष्ट्र है या राजस्थान है, ये पता ही नहीं लग रहा। ठीक है जी, क्या हाँ। शानदार माल देखो जी। तो क्या है कि फसल के ऊपर ये क्वालिटी है, हाँ जी, ये हाँ जी, क्वालिटी है, ये ठीक तो है। महाराष्ट्र का माल है, ये क्वालिटी अच्छा, है। ये क्वालिटी है जी। हाँ, ठीक है जी। तो अब क्या हो गया है राणा जी, जो भी माल के अंदर मेहनत ज़्यादा करेगा, 2 पैसे अच्छे बना के रखेगा, नई टेक्निक यूज़ करेगा माल को रखने की, वो आदमी कामयाब रहेगा। ठीक है जी। आदमी को मीडिया का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, आदमी को सब देखते बच्चे रहना देखते हैं चाहिए, जी, सब बच्चे देख के काम कर रहे हैं। कि भी नया स्टॉक करने का तरीका क्या है, माल को जो बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करें, ताकि प्याज की कलर फिनिशिंग, क्वालिटी, पत्ती कहीं ना बिगड़े। और मेरा एक बात का बड़ा कहना है, क्या है, आज भी हमारे प्याज के अंदर वो 50 साल पुरानी ही चीज़ें चल रही हैं। हमारे यहाँ पैकिंग के अंदर सबसे बड़ी खामी है। हमारे यहाँ प्याज के अंदर क्या है, पैकिंग के अंदर अभी तक 50 साल में किसी ने परिवर्तन नहीं किया। ठीक है जी। परिवर्तन क्या है, आप इस प्याज की धांग को देखिए पीछे, ठीक है जी। ये 60 किलो की भरती है। हाँ जी। ये 60 किलो के कट्टे हैं। ये प्याज के जो कट्टे लगे हुए हैं, इन हाँ जी। ऊपर वाले कट्टों का वजन नीचे वाले कट्टों पे आ रहा है। हाँ जी। ऐसे ही गाड़ी में लोड हो जाता है, ऐसे ही सब कुछ आता है। इससे माल की खराबी बहुत होती है। तो माल की छोटी पैकिंग करें, एक तो माल की पैकिंग करें 45-50 किलो की। दूसरी बात, माल की एक तो पैकिंग छोटी करें, दूसरी बात माल को छोटी गाड़ी में भरा करें। ये जो 30-30 टन माल भर रहे हैं ना गाड़ियों में, हाँ जी। ये मंदे में भरा तो ठीक है, तेजी में अगर 2 किलो प्याज खराब हो जाता है कट्टे में, तो उससे ज़्यादा नुकसान ही करता वो व्यापारी। ठीक है जी। माल भरनी चाहिए आदमी को 15 टन, 20 टन, 25 टन की गाड़ी, इससे ऊपर के माल नहीं भरने चाहिए। 25 टन, 30 टन माल बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है, तो माल खराब हो जाता है नीचे के कट्टे। ठीक है जी। और लोहे की बॉडी में जो भी किसान गाड़ी भरते हैं, ये प्याज में अपना नुकसान खुद करते हैं। प्याज की लोहे की बॉडी में गाड़ी नहीं लोड करनी चाहिए, और प्याज में नीचे के कट्टे गाड़ी में हमेशा खड़े लोड करने चाहिए। ठीक है जी। ताकि नीचे के कट्टों से हवा लगते हुए आए माल को, और माल को नुकसानी ना पहुंचे। माल को सेफ पहुंचने के लिए और बढ़िया पहुंचने के लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए किसान को। क्या है, चारों साइड में हम भी बिहार, बंगाल, असम लोडिंग करते थे, तो हम गाड़ी लकड़ी की बॉडी की लोड करते थे, और साइड में चटाइयाँ लगाया करते थे, ताकि माल की साइड में कोई प्याज का दाना खराब ना हो, माल को नुकसान ना हो। गाड़ी पे हमारे 150-200 रुपए की चटाई आती थी, इतना उसकी बांस की जो चटाई मिलती है, हाँ जी। उससे हम लोग माल भेजा करते, तो हमारा माल सही पहुंचा करता था। हम नीचे की 2 दांगे खड़ी करा करते थे, 14 कट्टे नीचे खड़े करते थे, फिर 14 उसके ऊपर खड़े करते थे, फिर 7-7 कट्टे पट लगाते थे, तो ऐसे करके 40-50 कट्टे की दांग लगाते थे। तो मेरा किसान से एक ही बात कहना है, सभी व्यापारियों से एक ही बात कहना है, देखो थोड़ा जो 50-60 साल पुराना जो परिवर्तन है, समय चल रहा है ना, उसको मत चलाओ, थोड़ा परिवर्तन करो। माल जो भी आदमी लोड करे, 45 किलो 50 किलो के बारदाने में माल लोड करे, 40, 45, 50 इससे ऊपर के बारदाने में माल लोड ना करे। दूसरा, माल के खड़े कट्टे करके लोड करे गाड़ी को नीचे। तीसरा, माल में चटाई लगा के भेजे। चौथा, गाड़ी कभी भी लोहे की बॉडी के फर्श की गाड़ी को लोड नहीं करना। गाड़ी का फर्श नीचे लकड़ी का होना चाहिए, ताकि नीचे से माल को हवा लग पाए। ठीक है। ये मेरे कुछ अनुरोध है। बाकी तो देखो हमारी जितनी समझ है, ठीक है जी, जितना मैं समझ सकता हूँ किसान को नुकसान को बचाने के लिए, वो मैंने बातें बता दी। बाकी देखो परिवर्तन तो करना पड़ेगा। अब नहीं करेंगे, थोड़े दिन में। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। मेरा एड्रेस है A271 गुरदास मल देवराज। मोबाइल नंबर है मेरा 9999 21 11 00 और 98 110 37 940। बहुत बहुत शुक्रिया। राणा जी नमस्कार जी, नमस्कार जी, धन्यवाद।